को इस वक्त हमारे समक्ष है सर्वोदय ग्रुप के एमडी संतदास चावला जी। सर, आप क्रेडाई के पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके, क्रेडाई महाराष्ट्र के, क्रेडाई नागपुर के भी आप वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी पर्टिकुलरली आज जो देखा गया है कि जो रियल एस्टेट क्षेत्र में जो मंदी का जो दौर चल रहा है, उसकी मुख्य वजह क्या है, आपका क्या एनालिसिस है, उस बारे में बताइए। आज की जो मंदी का जो मेन रीज़न है कि जो हमारे जो कस्टमर्स हैं, फ्लैट धारक जो हैं, उनके सेंटिमेंट्स काफ़ी बिगड़ चुके हैं, क्योंकि किसी की दुकानें बंद है, लोगों की, काफ़ी लोगों की नौकरियां खतरे में हैं, तो या खतरे में आ सकती हैं। इस डर के वजह से लोग फ्लैट लेना अभी पसंद नहीं कर रहे हैं। और उसका दूसरा भी एक रीज़न है कि गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जो पहले स्टैम्प ड्यूटी में सब्सिडी दिया था दिसंबर तक 3% और मार्च तक 2% की, वो सब्सिडी उन्होंने 1 अप्रैल से विड्रॉ कर लिया। तो उसके कारण भी एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आया है कस्टमर के सेंटिमेंट्स में। तो अगर गवर्नमेंट ये स्टैम्प ड्यूटी की सब्सिडी शुरू रखती है तो उसमें गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट कोई भी लॉस नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारा बिजनेस चलेगा, हम लोग सीमेंट, लोहा, रेती या इतर सामान जो भी खरीदेंगे उस पर गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगी, हमारे लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लेबर कुछ अपने घर का सामान, अनाज, कपड़ा लत्ता खरीदेगा, तो उस पर गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगी। तो इन ऑल गवर्नमेंट को जो स्टैम्प ड्यूटी में छूट दे रही है उससे ज़्यादा ही मुनाफा मिलेगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने इसके तरफ ध्यान देकर स्टैम्प ड्यूटी तुरंत ही कम करना चाहिए, ताकि ये प्रॉपर्टी मार्केट को थोड़ा सा चालना मिले। और हमारे देश का जो आज़ाद हुआ था तब 3 पहली ज़रूरतें थी, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़ा तो करीब करीब डिमांड लोगों की पूरी हो चुकी है। अभी ऐसा कोई बहुत रेयर सुनने आता है भाई किसी को रोटी के नहीं मिली, उसके वजह से भूखा सोना पड़ा, या कपड़ा नहीं है। अभी मेन है हमारे देश में कितने करोड़ों लोग झुग्गी झोपड़ी में, फुटपाथ पे रहते हैं। तो अभी सबसे बड़ी जो ज़रूरत है लोगों को, मकान की ज़रूरत है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना देकर जो लोगों को सब्सिडी देने का जो शुरू किया है उपक्रम, वो बहुत सराहनीय है। ये शुरू रहना चाहिए। और सब्सिडी मिलने से, स्टैम्प ड्यूटी में सब्सिडी मिलने से, इससे धंधे को एक रोलिंग मिलती है और उससे इनडायरेक्ट फ़ायदे सबको मिलते हैं, क्योंकि हमसे जो कनेक्टेड जितने भी बिजनेस हैं, स्टील है, रेती है, या सीमेंट है, या सीपी फिटिंग्स है, या जो भी हमारे भरोसे पे कई इंडस्ट्रीज चलती हैं, उसमें लेबर को काम मिलेगा, उसमें लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उतना देश के लिए अच्छा है, रोलिंग उतनी देश के लिए अच्छी है। और जैसे हमको जीएसटी में हर एक बिजनेस में अबेंडमेंट मिलता है, यानी रिएम्बर्समेंट मिलता है, हमारे बिजनेस में नहीं है। हमारे बिजनेस में 1 पैसे का भी रिएम्बर्समेंट नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी हमको 80% जीएसटी पेड मटेरियल लेना पड़ता है, उससे भी हमारी कास्टिंग बढ़ चुकी है। दूसरा, अभी पिछले 3-4 महीने से सीमेंट, लोहा, रेती, स्टील, कॉपर वायर और हर रॉ मटेरियल के रेट इतने बढ़ चुके हैं कि हमारी कास्टिंग में करीबन 250 रुपये फुट की बढ़ोतरी हो गई है हमारी। दूसरा, ये पिछले साल से जो लॉकडाउन हुआ है उसके वजह से लेबर जो अपना गांव जा चुकी है, तो काफ़ी कम संख्या में लेबर वापस काम पे आई है। और उनकी जो अभी लेबर की भी रेट्स जो हैं करीबन डबल हो गए हैं, उनकी एफिशिएंसी कम हो गई है। तो उसका भी इफ़ेक्ट हमें हमारी कास्टिंग पे आ रहा है, करीबन 50-60 रुपये। इस तरीके से टोटल 300-325 रुपये हमारी कास्टिंग बढ़ चुकी है। और प्रॉफिट मार्जिन जो था पहले एक ज़माने में, जो लोग बोलते थे भाई बिल्डर लोग बहुत कमाते हैं, अभी बहुत ही थिन मार्जिन रह गई है।
अगर हमारी जो साइट लोकेशन चुनने में किस लोकेशन पे किस साइज़ के फ्लैट चलेंगे, अगर वो सर्च करने में गलती हो गई तो हम लोग लॉस में आ जाते हैं और हमारे प्रोजेक्ट्स लॉस में आ जाते हैं। और पहले तरीका अभी धंधा नहीं रहा, और अभी रेरा आने से भी बहुत अच्छी समस्याएं हल हो गई। जो हमारे मेंबर नहीं थे वो लोग ऑक्यूपेशन परमिट नहीं लेते थे और थोड़ा ज़्यादा बांध काम कर लेते थे, और वो हमसे कंपटीशन में कम में रेट में बेचते थे। अभी रेरा आने की वजह से वो एक थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, और रेरा की वजह से सब लोग एट पार हैं, कोई भी गलत काम नहीं कर सकता अभी। और उसमें तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश रहेगी कि रेरा जैसे 8 फ्लैट के ऊपर या 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के ऊपर लगता है, वो इनिशियल लेवल से ही लगाया जाए, ताकि कस्टमर को एक साफ़ सुथरी सही चीज़ कस्टमर को हम लोग दे पाएँ। और इसके लिए रेरा आने के काफ़ी पहले से हम लोगों की क्रेडाई में ग्रीवेंस सेल, हर शहर पे ग्रीवेंस सेल एक फॉर्म किया गया है। उसमें हम कस्टमर के भी जो तकलीफ़ें हैं वो सुनते हैं, बिल्डर को भी बुलाते हैं सामने, उसकी तकलीफ़ें सुनते हैं, दोनों को मीडिएशन करके दोनों को हम लोग सलाह देते हैं कि एक बीच में आकर दोनों एक दूसरे को समझौता करके काम को आगे बढ़ाएं। किसी को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, हमारी कोशिश रहती है। फिर अगर कोई कस्टमर या बिल्डर नहीं मानता है तो वो आगे रेरा में उनकी कंप्लेन जाती है। अभी रेरा में भी जैसे यहाँ पर एक काउंसलेशन की प्रोसेस है कि रेरा में फाइनल कंप्लेन करने के पहले भी एक काउंसलेशन रहता है, जिसमें हम मध्यस्थता करते हैं। उसमें कंज्यूमर फोरम के भी मेंबर हैं, ग्राहक पंचायत यानी, और हमारे एसोसिएशन के भी कुछ मेंबर्स हैं, जिसमें से मैं भी हूं शामिल। तो वहां पर भी हम कोशिश करते हैं कि बिल्डर और कस्टमर के बीच में कुछ समझौता कराया जाए, ताकि कोर्ट केसेस रेरा वगैरह के जो है चीज़ों से आदमी बच सकें दोनों, और एक सही रास्ता निकल के दोनों के लिए अच्छा रहे, और कस्टमर को भी सही टाइम पे फ्लैट उसकी मिलना चाहिए, उसका जो सपनों का घर है उसको मिलना चाहिए। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब लॉकडाउन लगा था पिछले वर्ष, उस समय देखा गया कि लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि उनका स्वयं का घर होना चाहिए, एक नेचुरल हाउस चाहिए था। उस समय सरकार ने भी काफ़ी स्टैम्प ड्यूटी में भी कुछ निर्बंध ढीले किए थे, लोगों को बेनिफिट मिल रहा था, और दूसरी बात रियल एस्टेट में एक तरह से बूम आ गया था, एक खुशहाली आ गई थी। अब PMY का भी स्कीम का 2.67 लाख का जो रिलैक्सेशन मिलता था वो भी मिलता था, सब कुछ था। लेकिन एकाएक सरकार ने यू टर्न ले लिया, और आज देखा गया है कि लेबर नहीं होने की वजह से या सीमेंट और तुम्हारा लोहे का जो स्टील का जो कार्टिलाइजेशन करने की वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक आम आदमी अभी हिम्मत नहीं करता, ये सब एंड यूजर्स हिम्मत नहीं करता सब फ्लैट्स परचेज करने का। तो उसके पीछे मुख्य वजह क्या है, और किस तरह का आप आगे की रणनीति रहेंगे आपके क्रेडाई की, ताकि गवर्नमेंट को बाध्य होना पड़े स्टैम्प ड्यूटी कम करने का? हम लोग क्रेडाई महाराष्ट्र के लेवल पे, क्रेडाई नेशनल के लेवल पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट को समझाने की कि टैक्सेस बढ़ाने से धंधा बढ़ता नहीं है। टैक्सेस जितने आप कम करेंगे, एक रिजनेबल अमाउंट पे लाएंगे, तो उससे धंधा बढ़ेगा, उससे ऑन द कॉन्ट्ररी गवर्नमेंट को ज़्यादा फायदा होगा। आप सर हमें हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो सदोदय जो ग्रुप है आपका, उसमें किस तरह का फ्लैट स्कीम मौजूद है, क्या लो कॉस्ट प्रीमियम हाउसिंग है, उस बारे में थोड़ा बताइए, और कहाँ कहाँ साइट्स अवेलेबल है उस बारे में जानकारी दीजिए। अभी हमारा लो बजट में गोरेवाड़ा में हमारी एक स्कीम शुरू है, और अभी हम बारिश के बाद में एक 100 फ्लैट की स्कीम 2 BH की अफोर्डेबल स्कीम शुरू करने जाने रहे हैं बारिश के बाद में, जिसके हमने नक्शे सैंक्शन के लिए दे चुके हैं। और अभी हम बैरनबी टाउन में एक मिडिल स्केल 3 BHK के फ्लैट्स भी बना रहे हैं।